आज हम इस वीडियो में टेस्ट नंबर 4 पर बात करेंगे। संत काव्य का टेस्ट है और इसमें कुल 60 प्रश्न हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, कबीरपंथी निरूण काव्य धारा को संत काव्य की संज्ञा किसने दी है? आंसर देख लो, आप आंसर बना लो। सबका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा आपको, पहले नहीं बताऊंगा, तो याद रखना आप। दूसरा सवाल, ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संत कवियों का आरोही क्रम क्या है? क्रम से लगाना है, आरोही अवरोही में आपको फंसाएगा। नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, आपको इसको अरेंज करना है। अवरोही करा, आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए, यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इस तरह से देख लेना कौन सा आंसर होगा, आप टिक कर लेना। उसके बाद सवाल नंबर 3, निम्नलिखित मध्यकालीन दर्शनों का सही क्रम क्या है? अब मध्यकालीन दर्शन का क्रम भी पूछ लेता है, कई बार पेपर में आ चुका है, अभी हाल फिलहाल में भी आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि विशिष्टाद्वैतवाद पहले है कि द्वैताद्वैतवाद पहले है कि अद्वैतवाद पहले है कि शुद्धाद्वैतवाद पहले है कि द्वैतवाद पहले। 5 दर्शन है, अचिंत भेदाभेदवाद भी है, तो उसमें अभी आपको नहीं जाना, लेकिन 5 दर्शन तो मूल है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका क्रम आपको देखना, मैंने एग्जैक्ट क्रम से नहीं बताया, नहीं तो आप बना लोगे यार, मैंने भी फिर ही बताया है, तो देख लेना। सभी दर्शनों का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट्स दे दूं कैसे पढ़ना है। 2-3 बातें आप याद रखना। एक तो इस तरह से भी याद रखना, दूसरा कि प्रत्येक, दूसरा जो है प्रत्येक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम मालूम हो। तीसरा जो है वह है प्रत्येक दर्शन का अपना बीज वाक्य है, बीज वाक्य मालूम हो। मध्यकालीन दर्शन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे एक बार सर्च करके देख लेना। तो प्रत्येक दर्शन का अपना बीज वाक्य है, जैसे अद्वैतवाद है तो उसका बीज वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उसी तरह से द्वैताद्वैतवाद है तो वो क्या कहता है कि ब्रह्म जगत से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो इस तरह से जो हर दर्शन की बीज वाक्य है आपको याद हो। चौथा, हर दर्शन का एक अपना उपनाम है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है तो इसका भी उपनाम है, द्वैताद्वैतवाद है इसको भेदाभेदवाद बोलते हैं, अद्वैतवाद है उसका भी एक उपनाम है। तो इस तरह से इसमें 4 दर्शन ऐसे हैं जिसके अलग से एक और नाम दिए गए हैं, उपनाम उसके उपलब्ध है। तो बहुत संभव है कि पूछ ले कि इस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, जिसमें अद्वैतवाद न होकर उसका उपनाम आपको दे दे और कहे कि इस दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो आपको लगेगा कि हमने तो यह दर्शन पढ़ा ही नहीं है, कहां से आ गया, रहेगा इसी से। या 5वां जो सवाल पूछेगा वह एक तरफ मूल दर्शन का नाम होगा, जो यहाँ पे जिस नाम से दिख रहा है वही नाम होगा, और दूसरी तरफ इसके उपनाम होंगे और आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए कि किस दर्शन का उपनाम कौन सा है। बहुत संभव है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप सर्च करके एक बार जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, रामानंद को किसने आकाश धर्मा गुरु कहा है? कवि है, गुरु कहा है, आकाश धर्मा गुरु। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस दार्शनिक मत को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है? मैंने एक का उपनाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 3 और दर्शन रह गए हैं जिसके उपनाम दिए गए हैं वह भी आपको मालूम है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। पंचभेद, इसमें से वह कौन सा दर्शन है जिसका उपनाम पंचभेद है? आगे बढ़ते हैं। 6, किसके दार्शनिक सिद्धांत में ब्रह्म को सच्चित
और आनंद स्वरूप माना गया है, सच्चित और आनंद स्वरूप माना गया है। किसके दर्शन में? तो यहाँ तो आचार्यों का नाम लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस दर्शन में, तो आचार्य के नाम के स्थान पर दर्शन का नाम हो सकता है, दोनों तरह से सवाल आ सकता है। रामानंद है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, किसके दर्शन में यह वर्णित है? ब्रह्म को सच्चित आनंद स्वरूप बताया गया। सवाल है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का संबंध किस आचार्य से, किसने कहा? रामानंद, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अद्वैतवाद किसका दर्शन है? देख लेना आप। रामावत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? एक सवाल होगा, एक और संप्रदाय है, संप्रदाय से दो सवाल है। कहने का मतलब संत साहित्य में कुछ संप्रदाय भी हैं, तो वहां से कुछ संप्रदाय बहुत फेमस है, दो का नाम मैंने लिख दिया है, बाकी का भी आप देख लेना। रामावत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर किसकी रचना है? कबीरदास, रैदास, रामानंद, राघवानंद। कांचीपूर्ण के शिष्य कौन थे? नाम सुना है कांचीपूर्ण? रामानंद, रामानुजाचार्य, कबीरदास, रैदास। चौथा नाम डी में रैदास। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद शामिल हैं? बताओ। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद शामिल हैं? 40, 50, 60 या 30? अगला सवाल, कबीरदास किसके समकालीन थे? अकबर, सिकंदर लोदी, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। कबीर परिचय किसकी रचना है? रैदास, कबीरदास, अनंतादास, हरिदास। कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है? अगाध मंगल, रेखता, आगीता, इसे कहीं कहीं उग्र गीता भी लिखा होता है। 12 खड़ी। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? 16वां सवाल, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? जप्पू जी, नसीहतनामा, उसके बाद है ब्लड हो गया है तो इसको आप रहने ही दो, एक सवाल कुछ छोड़ दो, पता नहीं चल रहा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। नानक दर्शन का सार किसे कहा जाता है? इसमें है आस दीवार, जप्पू जी, इसमें सोहिला है, और एक और रचना का नाम है, यह भी ब्लड है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप 3 में ही देख लेना, इसी में से एक आंसर है। जप्पू जी को नानक दर्शन का सार कहा जाता है, मैं आपको बता ही देता हूं। कुछ चीजें ब्लड हो गई हैं इसमें। ज्ञान सागर किसकी रचना है? सवाल है 18वां सवाल, ज्ञान सागर किसकी रचना है? कबीरदास, गुरु नानक, उसके बाद है मलुकदास, धर्मदास। ये धर्मदास है, ब्लड है, मैं आपको बता देता हूं, आप जरूर याद रखना, टिक कर लेना। कबीरदास की रचना है कि गुरु नानक की है ज्ञान सागर। उसके बाद है हंस मुक्तावली, किसकी रचना है? हंस मुक्तावली किसकी रचना है? रैदास, कबीरदास, धर्मदास और संत दादू दयाल। डी में है दादू दयाल। आगीता किसकी रचना है? देखो, आगीता को ही उग्र गीता भी कहा जाता है, कबीरदास की रचना है, संत कबीरदास की रचना है, ये मैं बता देता हूं आपको। ज्ञान बोध है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? लालदास, सिंगा, हरिदास, मलुकदास। ज्ञान बोध किसकी रचना है? 22 में कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है? भक्ति विवेक, ज्ञान पड़ोसी, ध्रुव चरित, अंगबधु। डी में है अंगबधु। बताओ कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है?
सबंगी किसकी रचना है? संत रज्जब, संत रैदास, अनंतादास, कबीरदास। सबंगी किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? ऑप्शन में है मलुकदास, सुंदरदास, बाबालाल दास और संतदास। उसके बाद है ज्ञान बोध, ज्ञान पड़ोसी और रत्न खान की भाषा क्या है? भाषा से ज्ञान बोध, ज्ञान पड़ोसी और रत्न खान की भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, ब्रज या संध्या भाषा। अगला सवाल, बीजक में कौन सी रचना शामिल नहीं है? साखी, शबद, रामायणी तो है ही, इसके अलावे भी बहुत कुछ शामिल है इसमें, तो उसी से सवाल पूछा हुआ है। साखी है, शबद है, रामायणी है और रेखता है। बीजक में कौन सी रचना शामिल नहीं है? साखी, शबद, रामायणी तो है ही, रेखता है यहाँ पे तो रेखता नहीं है, इतना तो आपको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा क्लियर है। सवाल है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। एक भावनात्मक रहस्यवाद होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है। भक्ति से संबंधित जो रहस्यवाद है साधनात्मक रहस्यवाद है, और मानव जीवन से संबंधित जो रहस्यवाद है वह भावनात्मक रहस्यवाद है। तो भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद आपको मालूम हो। सबसे पहले तो आपको यही मालूम हो कि रहस्यवाद है क्या। बहुत सारे लोगों को रहस्यवाद की परिभाषा ही मालूम नहीं है, आलोचकों के थ्रू याद करते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा। अरे आपने क्या समझा रहस्यवाद को? अगर आपसे ही कोई पूछ ले कि आप अपनी तरफ से रहस्यवाद की कोई परिभाषा दो कि रहस्यवाद का मतलब क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? सिंपल सी परिभाषा है, अप्रस्तुत के प्रस्तुत होने का भास जो है, या आभास या भान, कुछ भी कह लो, रहस्यवाद कहलाता है। यानी जो चीजें मौजूद नहीं है उसकी मौजूदगी का आपको आभास होने लगे, वही रहस्यवाद है। जैसे आप ईश्वर भक्ति में लीन है, भगवान प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके आसपास ही है, रहस्यवाद है। तो ये साधनात्मक रहस्यवाद होगा। और मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेमिका आपके पास नहीं है, साथ में नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि 24 घंटे वह आपके साथ ही है, यह भावनात्मक रहस्यवाद है। लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन होता है, तो अलौकिक जीवन से रिलेटेड जो भी रहस्यवाद है वह साधनात्मक रहस्यवाद है, और लौकिक जीवन से रिलेटेड जो भी रहस्यवाद है भावनात्मक रहस्यवाद। शुक्ल जी का कथन है, अब याद रखना, कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। किसका कथन है? अच्छा कथन है। अब स्टेटमेंट से सवाल शुरू हुआ है, पहले तो फैक्चुअल था, रचना से सवाल है, उसे आप याद कर लेना। मेन इसमें 2 कवि हैं, 3 कवि हैं, आप 4 मान लो। पूरे संत साहित्य में 4-5 कवि, पूरे 1 दर्जन कवि हैं, तो 6 को आप छांट लो। 6 में कौन कौन होंगे? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास और कौन होगा बताऊंगा आगे। सुंदरदास के बाद रामानंद को भी चाहे तो आप पढ़ सकते हो। तो ये सब कवि ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास, कबीरदास के तो पेपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये दोनों आ रहे हैं पेपर में, इन दोनों को तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। रैदास के यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल पद है, रचनाओं का नाम तो उपलब्ध ही नहीं है। कबीरदास के यहाँ बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको आप याद कर लेना। कबीरदास सिलेबस में लगे हैं, उनके पद लगे हैं, तो पद तो आसान ही पूछे जाते हैं। पद पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कबीरदास के पद है, उसकी व्याख्या पूछता है, व्याख्या में फंसा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार कबीरदास का पद देख लेना, गुरु को अंग खास तौर से देख लेना, कुछ भी आ सकता है। पद से नहीं है, हो सकता है अगले टेस्ट में संत साहित्य से या संत काव्य से जो इस
पेपर में सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह का भी मैंने बनाया होगा, वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी आप ये जो एमसीक्यू टाइप के सवाल आते हैं उस पर फोकस करो। इतना रट लोगे संत साहित्य के लिए, फिर आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसे 60 सवाल को आप रट जाओ, हमेशा काम आएंगे। तो कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। किसका कथन है? शुक्ल जी, बच्चन जी, वर्मा जी, ग्रियर्सन। नेक्स्ट, कबीर के जीवन काल में सवर्ण हिंदुओं तथा मुल्ला मौलवियों ने उसकी दुर्दशा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह कथन किसका? दोनों ही समाज के संप्रदाय के धर्म के लोगों ने कबीरदास को बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया। हिंदू के खिलाफ बोलते थे तो हिंदू पीटते थे, मुसलमान के खिलाफ बोलते थे तो मुसलमान पीटते थे। कबीरा खरा बाजार में नाटक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखो कोड़े मार मार कर कबीरदास की पूरी पीठ छील दी गई है। तो यह बात किसने कही है? तासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। बीजक में शामिल नहीं है। देखिए यह फिर से आ गया, ऊपर भी था यहां भी है। हिंडोला, चांचर, कहरा और रेखता, वहां भी रेखता था, यहां भी रेखता है। यानी हिंडोला, चांचर, कहरा सब है। मैंने कहा साकी शब्द रमैनी के अलावे भी बहुत कुछ है बीजक में। बीजक का संपादन किसने किया? धर्मदास ने। यह भी पूछता है, याद होना चाहिए। साखी शब्द दोहरा कहीं कहनी उखान, भक्ति निरूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण। पद किसका है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सुंदरदास। बहुत फेमस पंक्ति है, जरूर याद कर लेना। कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे, वह एकाध पुष्ट पहले के योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। अगला 33 नंबर, कबीरदास की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन। याद होना चाहिए, एक ही है भाषा से, लेकिन 2-3 और स्टेटमेंट है। जैसे किसने इसकी भाषा को, कबीरदास की भाषा को सतकुड़ी भाषा कहा? किसने इसकी भाषा को वाणी का, कबीरदास को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा? किसने कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा? यह सब याद होना चाहिए। संत भाषा बच्चन सिंह कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर द्विवेदी जी कहते हैं, और सतकुड़ी भाषा शुक्ल जी कहते हैं। और कोई भाषा 1-2 और हैं, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है। आप मुझे लिख करके बताएं, सच में बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। अगर एक्स्ट्रा में कुछ याद हो कि कबीर की भाषा को और किसी ने कुछ और भाषा कहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। कुछ आप भी ज्ञान बढ़ाओ, मेरी मदद करो। आप लोग ज्ञान का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। अब है अगला सवाल, कबीरदास की भाषा को किसने सतुकड़ी भाषा कहा? आ ही गया। किसने वाणी का डिक्टेटर कहा? ये भी आ गया, द्विवेदी जी का है। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और श्रीचंद। लक्ष्मीचंद, श्रीचंद 2 पुत्र थे। अब है अगला सवाल, बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा कबीरदास नाथों से अधिक प्रभावित थे। समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। यह कथन किसका है? समूचा संत साहित्य किससे प्रभावित है? नाथ पंथियों से। सिद्ध से भी पूछा जा सकता है, आप याद रखना। सिद्ध से प्रभावित है भी तो बहुत कम है। किससे ज्यादा प्रभावित है? नाथ पंथियों से, नाथ साहित्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार बड़वा। नेक्स्ट, कथन अच्छा है इसलिए वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। लिखा है, यह कहना कि कबीर समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रैडिकल सुधारक। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, शिवसी सिंह, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। रैडिकल सुधारक, रैडिकल सुधारक का मतलब होता है जिसको हर चीज में सुधार चाहिए। जहां भी उसे बुराई दिखेगी आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं कि
आपके हित की बात हो रही है तो आपकी तरफ से कोई बुरा काम भी करता है तो आप चुप्पी साध देते हो, जैसे आजकल देश में देखने को मिलता है। आज हम देशभक्त थोड़ी हैं, पार्टी भक्त हैं। हमारी पार्टी के लोग बुरा करें तो हम दम साध लेते, चुप मुंह मार करके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के लोग कुछ करते हैं तो उसके सर पर बैठ जाते हैं, नाचने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। यानी हमें अपनी कमी नहीं दिखाई देती है और दूसरे की कमी दिखाई देती है, यही होता है। आज जो आदमी कह रहा है कि मैं पक्का देशभक्त हूं, उसको हर चीज पर बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। देशभक्त वही है जो देश के खिलाफ हो रही गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता है, जो आजादी से पहले होता था, जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। आज तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो देशभक्त कैसे हो गए? आज हम देशभक्त नहीं है, पार्टी भक्त हैं। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए इंसान को कि हम देशभक्त नहीं रहे, पार्टी भक्त है। मैं देशभक्त उसी को मानता हूं जो देश में हो रहे गलत कामों का खुलकर विरोध करता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता में किसी की भी सरकार हो। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप देशभक्त हैं तो, कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। ये नहीं कि आपको अपनी कमी नहीं दिखाई दे रही है, केवल दूसरों की कमी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आप कार्यकर्ता हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, पार्टी भक्त हो, देशभक्त नहीं हो। तो ऐसे लोगों को देशभक्त नहीं मानता। तो रेडिकल सुधारक का मतलब होता है जिसको कबीरदास ऐसे सुधारक थे जो हर चीज में सुधार चाहते थे। जैसे अज्ञे की एक कविता है, आपको मालूम हो, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सफाई पसंद है, साफ हवा चाहिए, इस तरह की पंक्ति है उनकी। आप गूगल सर्च करना, मुझे साफ हवा चाहिए, इतना भी डालोगे तो गूगल आपको अज्ञे की वह पंक्ति बता देगा। मैं भी सर्च करूंगा, उसे याद करूंगा। तो वैसे ही सुधारक थे, इनको सब कुछ, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में ईमानदारी चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, सफाई चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई किसी के साथ शोषण ना करे। ऐसे सुधारक थे कबीरदास, रेडिकल सुधारक, हर चीज में सुधार चाहिए। किसने कहा? आंसर आप बना लेना। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। यह कथन किसका है? याद रखना। ऑप्शन है बच्चन सिंह, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री या धीरेन्द्र कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संत भाषा से दिया गया है, रामकुमार वर्मा का कथन है। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? रामकुमार वर्मा नहीं है, बच्चन सिंह है। मैंने रामकुमार वर्मा आपको गलत से गलत बोल दिया है, बच्चन सिंह, याद रखना। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। दोनों कवि में अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन है। उनका सौंदर्य बोध कैसा है? पारंपरिक है और आदर्शवादी है। इनका सौंदर्य बोध कैसा है? अपारंपरिक है और यथार्थवादी है। किसका कथन? अच्छा कथन है, याद रखना। कथन तर्क वाले जो सवाल पूछे जाते हैं, उस सवाल में भी यहां से स्टेटमेंट हो सकता है, फंसा देगा आपको। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, शिवसी सेंगर, किसका स्टेटमेंट? नेक्स्ट 42, संतवाणी सीरीज में किसके पद संग्रहित है? संतवाणी किनके पदों का संग्रह? रैदास, कबीरदास, धर्मदास, सुंदरदास, बताओ। अभिवादन है, सतराम अभिवादन किस पंथ का है? दादू दयाल कबीर पंथी लोग बोलते थे, बाबालाल या लाल पंथ के लोग बोलते थे, या नानक पंथ के लोग बोलते थे? सतराम। जैसे आज आप किसी से मिलते हो तो राधे राधे, सत जय जय राम जी की, राम राम भाई, ऐसे बोलते हो ना। वैसे ही संतों का दल था और हर दल का अपना अपना एक अभिवादन होता था। वैसे ही एक दल है जिसका अभिवादन क्या है? सतराम। तो कौन है इसमें? टिक कर लेना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट, सुंदरदास की रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा की, काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा। भाषा भी
भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा है। सुंदरदास की रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई और ब्रजभाषा है। किसका कथन है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बना लेना। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। अच्छी पंक्ति है, देखो। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। एक पंक्ति कबीरदास की भी है। कबीरदास संस्कृत कूप जल भाखा बहता नीर, लेकिन यह उससे डिफरेंट है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, रज्जब, सुंदरदास। याद रखना। अगली पंक्ति, संतो मगन भया मन मेरा। किसकी काव्य पंक्ति? संत रज्जब, संत रैदास, संत कबीर, संत धर्मदास। संतो मगन भयो मन मेरा। अगली पंक्ति, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे। किसकी पंक्ति है? कबीरदास, बाबालाल दास, धर्मदास, मलुकदास। अगली पंक्ति, पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु क्षेम होए, पति हिसु व्रत है। लपक झपक के अंत में चित्त है। पढ़िए गीता बढ़िए सीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता। इसकी अंतिम लाइन यही है कि लपक झपक के अंत में चित्त है। किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की। वैसा ही है। इसका मतलब भी लगभग वही है कि स्त्रियां जो है अपने पति से ही रूठती है, लड़ती है, झगड़ती है और बाद में उसी के साथ रत रहती है। हमारे जो पहले की जो पीढ़ी थी, आज तो जरा सी बात बिगड़ जाती है तो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमसे जो पहले की पीढ़ी थी, यानी हमारे जो माता पिता हैं या थे, दादा दादी थे, उनमें कितनी लड़ाई होती थी। इतने इतने मोटे मोटे लठ लेकर दोनों एक दूसरे को मारते थे और दिन में लड़ते थे और रात में एक ही जगह सोते थे। एक वो दौर था जो हम लोगों ने देखा, जो 80 से 90 में पैदा हुई पीढ़ी है। उन लोगों ने दो जबरदस्त पीढ़ियों को देखा है। एक अपने माँ बाप को देखा है और दूसरा उनके माँ बाप को देखा है, यानी दादा दादी नाना नानी को भी देखा है। उन लोगों का रिलेशन आप देखो, घमासान लड़ाई होती थी, सर फुड़ौल लड़ाई होती थी। दिन में लड़ते थे, रात में एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, अलग बिछौना नहीं होता था। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि कोई रूठ करके मैके भाग गई, माँ मैके चली गई, दादी जो है मैके चली गई रूठ करके, लेकिन कभी कभी बिना बुलाए आ जाती थी और कभी कभी बुलाने जाना पड़ता था। तो जब बुलाने जाते थे तो ऐसा नहीं है कि ससुराल में, उनके ससुराल में सब पकड़ के उनको पीटते थे कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा, तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज देखो, हमने पुरानी पीढ़ी से कुछ नहीं सीखा। पता नहीं आगे क्या होगा, समय खराब ही होगा। और भी मुझे जैसा लग रहा है, लोग बात बात पर चिढ़ जाते हैं, बात बात पर भड़क जाते हैं। पंक्ति देखो कितनी प्यारी है। पति से ही सब कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मान मनोबल सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंत में फिर पति के साथ ही रहते हैं। पति हिंसु व्रत है, उसी में रहते हैं। किसकी पंक्ति है? याद रखना, रज्जब, सुंदरदास, कबीरदास और मलुकदास। बहुत फेमस कवि हैं सुंदरदास, याद रखना। जितने भी 1 दर्जन जो संत है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही आदमी है। लेकिन क्या फायदा, आप पढ़े लिखे हो लेकिन स्त्री से घृणा करते हो। श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं, तो फिर फायदा क्या है? ज्ञान आपके पास बहुत है लेकिन दिमाग से आप कुंठित हो, तो कोई मतलब है इस बात का? कोई तुक है? मैं तो समझता हूं कि जिसके पास ज्ञान है
उसका दिमाग खुला होना चाहिए हर तरफ से। भगवान ने इस पार्ट में, जो गर्दन से ऊपर का पार्ट है, इसमें कई छेद दिए हैं। सबसे ज्यादा छेद जो है इंसान के शरीर में, जिस हिस्सा में सबसे ज्यादा छेद है वो यही है। देख लो आप, मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, सारे छेद तो यही हैं। इतने छेद क्यों दिए? यानी कि केवल बोलने के लिए, केवल सुनने के लिए, केवल देखने के लिए, केवल सूंघने के लिए। बल्कि यहाँ पे जो स्टोर आप करते हो वो हर जगह से लो अच्छी चीजें। यहाँ से अच्छी चीजें डालो, यहाँ से अच्छे स्माइल लो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी चीजें देखो और खुला रखो। अगर कोई बुरी चीजें आ जाती है तो कहीं से भी उसको निकाल दो। फ्रस्ट्रेशन है, बोल करके निकाल दो, यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ से सड़क के मुंह से निकल जाएगा। ज्यादा तकलीफ है, रो दो, यहाँ से निकल जाएगा फ्रस्ट्रेशन। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से कान से सुन लो, या एक कान से सुनो किसी की बात, दूसरे कान से निकाल दो। तो ये जो दिमाग है ना, सबसे ज्यादा छेद यहाँ पे सिर्फ बोलने, सुनने, देखने के लिए नहीं दिया है भगवान ने। दिया है कि इतनी सारी खिड़की, 4 खिड़की है इसमें, मुंह, नाक, आंख और कान, 4 खिड़की है, खोल करके रखो। फ्रेश चीजें आने दो और फालतू चीजें जाने दो। ये है इसका मतलब। तो पढ़ने लिखने का मतलब है कि आपकी जो चारों खिड़की है ना वो खुली होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही कुंठित है, उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहा है। देखो सुनो, एक होता है कि आदमी किसी पद के लालच में आकर कुछ बोल रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि आदमी लालची है, इसको कुछ चाहिए, इसलिए बकवास कर रहा है। लेकिन जो समझदार है एक्चुअल में, उसको तो एकदम ब्रॉड होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए। कोई गलत चीजें भी बोल रहा है तो आप उसको सुनो और उसको समझाओ, उसे घृणा मत करो, उससे लड़ो मत। बोल दो कि भाई ऐसे नहीं, मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो तू भाई अपने घर जा। कौन सा वो हमारे साथ हमारे घर चलने के लिए जिद कर रहा है, छोड़ दो उसको। लेकिन कम से कम सुनने की शक्ति तो रखो, क्षमता तो रखो। इतना तो उदार बनना चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब वही है। संतदास सबसे, सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन स्त्री से हमेशा दूर रहता है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी है। इससे बढ़िया तो कबीरदास ही है। अब है कबीरदास भी तो स्त्री की निंदा ही करते हैं, घोर विरोधी है। खैर, स्त्री के मामले में मैक्सिमम जो संत है ना, वो सब एक दिमाग के हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंद्रिय रूप से भक्त लोग बहुत कमजोर प्राणी होते थे। पुरुष वही मजबूत है जो, जिसके सामने स्त्री निर्वस्त्र भी खड़ी हो जाए तो उसका एक रुआं भी खड़ा ना हो। वह पुरुष सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये सब लंगोट पे ढीले थे ना, इसीलिए इनको लगता था कि स्त्री के संपर्क में रहने से इसकी साधना भंग हो जाएगी। क्यों भाई, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करो जैसे स्त्रियां करती हैं। तो इंद्रिय रूप से पुरुष जो है, पुरुष मत कहो नहीं तो आप हमें भी लपेट लोगे, भक्त लोग जो थे वो बहुत कमजोर थे। कमजोर ये थे, गड़ियाते स्त्री को थे। बहरहाल, गेह तजियो अरुनेह तजियो पुनि खेह लगाई के देह सवारी, बहुत अच्छी पंक्ति है। गेह तजियो, घर त्याग दिया, नेह तजियो, मोह माया त्याग दिया, पुनि खेह लगाई के देह सवारी। लेकिन क्या करता है, देह संवार कर घात लगाए बैठा है। जैसे बाबा लोग बैठे रहते हैं, घर त्याग दिया है, मोह माया त्याग दिया है, लेकिन एकदम सज करके घात लगाए बैठा रहता है। किसकी पंक्ति है? सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब, धर्मदास। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। बोलो तब जब बोलने की बुद्धि हो, नहीं तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोड़िए तो तब जब जोड़िबे की रीति जाने। तो शब्द ऐसे कुछ है, जामे लहिए, अक्षर जामे लहिए, इस तरह की पंक्ति है।
किसकी है? कबीरदास, स्वामी हरिदास, सुंदरदास, संत रजब। आप बना लेना इसका आंसर। नेक्स्ट, सुंदरदास के विषय में किसने कहा है कि भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था? छोटा कथन है, नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन भाषा पर इनका अच्छा, आप इतना जरूर याद रखना कि सुंदरदास का पढ़े लिखे थे, चूंकि जो पढ़े लिखे हैं जाहिर सी बात है उनकी भाषा अच्छी होगी, तो भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। आलोचक के थ्रू ही आप इस बात को याद कर लो कि सुंदरदास की भाषा अच्छी थी, और यह बात इसमें से कोई एक आलोचक कहता है। कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। किसने कहा सुंदरदास का भाषा पर अच्छा अधिकार था? घीव दूध में रमी रहिया व्यापक ही सब ठौर। अच्छी पंक्तियां, घीव दूध की बात नहीं हो रही, आप वाच्यार्थ देखोगे तो पता चलेगा कि घीव दूध में रमी रहिया कहा जा रहा है कि घीव जो है दूध में ही रमा हुआ है। घी अलग से नहीं बनता है, आप जो दूध लाते हो उसी को उबालते हो, फिर मलाई निकालते हो, मलाई से घी बनाते हो। घी का प्रोडक्शन अलग से नहीं होता है, वह दूध से ही निकलता है, दूध में ही घी मिला होता है। यानी आप एक ग्लास डेली दूध पीते हो उबला हुआ, तो आप मान के चलो कि एक ड्रॉप जो है, एक बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, जितना भी हो सकता है, वो तो मेजरमेंट के बाद पता चलेगा, आप घी भी पी रहे हो। तो दूध अगर आप पीते हो तो दूध के साथ साथ आप घी भी पीते हो, कई फायदे होते हैं, केवल आप दूध नहीं पी रहे होते हो। तो दूध घी में रमी रहिया व्यापक ही सब ठौर, तो वाच्यार्थ से तो यही पता चल रहा है कि घी और दूध की बात हो रही है कि दूध में ही घी मिला होता है। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है? यहाँ घी का मतलब है दूध, घी का मतलब है ईश्वर, और दूध का मतलब है संसार। ईश्वर भी तो सभी जगह व्याप्त है ना, व्यापक ही सब ठौर। तो जैसे घी दूध में सभी जगह व्याप्त है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि में सभी जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मानस की पंक्ति है, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सर्वलेपा तोहरे संग समाए। बड़ में क्यों ढूंढने जाते हो? सर्व निवासी सभी जगह निवास करते हैं, सर्वलेपा सभी में समाये हुए, तुम्हारे भीतर भी तोहरे संग समाए, तुम्हारे भीतर भी है। गुरु नानक की पंक्ति, हो सकता है आगे हो ये पंक्ति। किसकी पंक्ति है? दादू दयाल, रज्जब, रैदास, कबीरदास। यह मस्जिद यह देरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर कहा जाए। यह मंदिर है, यह मस्जिद है। मंदिर और मस्जिद का भेद कौन बता रहा है? गुरु बता रहा है। गुरु ना हो आपके जीवन में तो आप एक दूसरे को मार करके मर जाओगे। तो हिंदू मुस्लिम का जो भेद है कौन बता रहा है? गुरु। और फिर क्या कह रहा है? भीतर सेवा बंदगी बाहर कहा जाए, वह परमात्मा तो भीतर भी है, आप इसकी पूजा करो ना, बाहर क्यों जा रहे हो? ये मंदिर में मस्जिद में क्यों जा रहे हो? परमात्मा तो शरीर के भीतर भी है, आप इसको शुद्ध रखो। हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर है, लेकिन सोच से बहुत गंदे होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वस्त्र साफ करने से ही अंदर में बैठा हुआ ईश्वर आपका खुश हो जाएगा। वस्त्र आपका जैसा भी हो, वो ये नहीं देख करके आपके अंदर बैठा है कि आप वस्त्र पहने हो अच्छा कि नहीं पहने हो। आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। हर किसी के अंदर ईश्वर है, लेकिन आप मानते हो कि ईश्वर है तो डेविल्स भी हैं। तो जिनके विचार अच्छे नहीं है उसको डेविल्स मान लो, सीधी सी बात है। जो हमेशा गंध बकता है, हमेशा लूट खसोट में लगा रहता है, निर्बलों पर अत्याचार करता है, आप समझ लेना भाई उसके भीतर डेविल्स है। उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो जब ईश्वर है तो डेविल्स भी है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के हृदय में ईश्वर ही हो, वो डेविल्स भी हो सकते हैं। इंसान के रूप में दानव भी हो सकता है, मानव के रूप में। वह मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में ईश्वर भी है, देवता भी है, और मानव के रूप में ही दानव भी है। किसी के शरीर में ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, किसी के शरीर में डेविल्स है, प्रेत। तो यह मस्जिद यह देरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर कहा जाए। किसकी है पंक्ति? अविदास, जीवाराम, दादू दयाल और गुरु नानक। जे नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। यानी जो नर आपके दुख में दुखी नहीं होता है, आपके सुख से सुखी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता है। मानस का बालकांड अब पढ़ो। बालकांड में जो असाधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, देखो उनकी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास कैसे देते हैं। कितनी परिभाषा है उसके बारे में, कितने गुण बताते हैं। असंत लोग जो होते हैं
वह आपको सुखी देखकर दुखी होता है और आपको दुखी देखकर हर्षित होता है, जैसे मानो उसे कोई कहीं पड़ी हुई निधि जो खजाना है वो मिल गया, इतना खुश होता है वो आपको दुखी देखकर। ऐसे कई एग्जाम्पल है बालकांड में, वहां पे पढ़ो। तो कहने का मतलब जो मनुष्य आपको दुखी देखकर दुखी नहीं होता है, आपको हर्षित देखकर खुश नहीं होता है, सुख स्नेह और भय नहीं आके उसके मन में सुख, मतलब आपको देखकर सुखी नहीं होता है, उसके अंदर सुख नहीं है आपके प्रति, उसके मन में स्नेह नहीं है, भय नहीं है। भय का मतलब देखो, भय के कई अर्थ है। निडर होना अच्छी बात है, लेकिन आप इतने भी निडर मत हो जाओ कि किसी को कष्ट देने लगो, किसी की जेब से पैसा निकाल लो, किसी का गला रेत दो। डरना तो चाहिए, इस डर का मतलब पाप से, अनीति से, अत्याचार से आपको डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। तो भय भी बहुत जरूरी है। भय आपके अंदर ना हो तो पता चले कि आप अपने ही आदमी को किसी का मर्डर कर दो, अपने ही घर में डाका डाल दो, दिन रात किसी पर जो है जबरदस्ती आप सर चढ़ करके बोलते रहोगे। तो भय भी जरूरी है, एकदम से निरंकुश नहीं होना चाहिए। निडरता बहुत जरूरी है, लेकिन यह निडरता कहाँ, जहाँ अत्याचार हो रहा हो वहां सीना तान कर खड़ा हो जाओ, कोई आपके घर पर चल रहा है वहां पे बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, वह निडरता जरूरी है। लेकिन गलत करते हुए आपको जरूर डरना चाहिए। तो यह भय वही भय है। तो जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, ऐसा आदमी अगर सोना भी है तो उसको मिट्टी समझो। कंचन माटी जाने, कंचन भी है तो आप मिट्टी समझो। तो जो जे नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जानो, गुरु नानक की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी तरह की एक बात कही है, और उन्होंने क्या कहा कि आवत ही हर से नहीं नैननु नहीं स्नेह, यानी आपको देखते ही, आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको देखते ही सामने वाला आदमी खुश नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, उसके नेत्र में, नैन में आपके प्रति स्नेह नहीं, नैननु नहीं स्नेह। तुलसी कहाँ न जाइए कंचन वर्षे में, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ऐसी जगह पर मत जाओ, भले ही वहां सोने की वर्षा क्यों न हो रही हो। तो अद्भुत बातें इन लोगों ने कही हैं। बता दिया, नानक जी की पंक्ति है, यह आप याद रखना। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, किसकी पंक्ति, कबीरदास, रैदास, मलुकदास, धर्मदास। नेक्स्ट, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। काव्य पंक्ति किसकी है, गुरु नानक, सूरदास, रैदास, कबीरदास। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। आपने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। तो जब हमने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में जो ईश्वर की तस्वीर है, ईश्वर एग्जैक्ट ऐसे ही दिखते थे? कोई नहीं कह सकता। हम जैसा मानते हैं वैसा ईश्वर होते ही नहीं है। हम जिस रूप में उन्हें पूजते हैं उस रूप में होते ही नहीं। जरूरी थोड़ी है कि जिसकी आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो या तस्वीर हो, उसकी आप पूजा कर रहे हो, ईश्वर उसी रूप में आपके दरवाजे पर आकर आपको दर्शन दे। पता चले हाथ में कटोरी और एक हाथ में छड़ी लेकर एक वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष आकर के खड़े हो जाए और आप दरवाजा खोलो और सीधा डांट करके भगा दो कि जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो, और वही ईश्वर हो। कौन जानता है? एक कुत्ता रोज दरवाजे पर आपके बैठा हुआ है और आप आते जाते उसे एक बिस्किट भी नहीं खिलाते हो, और अंदर में जो पूजा कर रहे हो उस पत्थर की मूर्ति पर आप प्रसाद चढ़ाते हो, थोड़ी देर के बाद उठा करके खुद ही खा जाते हो। यह कौन सी भक्ति है? क्या पता जिसको आप पूज रहे हो वह एक्चुअल में पत्थर की मूर्ति हो और देवता बाहर बैठा हो कुत्ते के रूप में। वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं ना, जैसा हम मानते हैं वैसे वो होते नहीं है। ईश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। तो अगर आपका हृदय वाकई बहुत अच्छा है, आप अच्छे मनुष्य हो, तो आपको हर व्यक्ति से अच्छे से पेश आना चाहिए। जिसको आप नहीं जानते हो उसको तो खास तौर से, उससे तो खास तौर से। क्योंकि बहुत संभव है कि वह व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, डेविल भी हो सकता है, बहुत संभव है। शैतान भी भटक रहे होते हैं, शैतान भी तो इंसान के रूप में ही भटक रहे होते हैं, देवता भी भटक रहे होते हैं। क्या पता मनुष्य रूप में कहीं कोई देवता ही आपसे टकरा जाए। तो माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन राई।
कबीरदास की भी पंक्ति है, आगे की लाइन मुझे याद नहीं है, देख लेना क्या है क्या है, उसकी अगली पंक्ति मुझे याद नहीं है। तो आप नहीं लिख सकते, न गुरु की महिमा का बखान कर सकते हैं, न ईश्वर का आप वर्णन कर सकते हैं। अनंत, जो अनंत है, अगाध है, उसका वर्णन आप कहां से कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो? संभव ही नहीं। उसके बाद है, किसकी पंक्ति है देख लेना, गुरु नानक, सूरदास, रैदास, कबीरदास। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दो है, सब उन्हीं की देन है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना। जड़ चेतन गुण दोष में ब्रह्म की, ऐसे ही है, जब जड़ चेतन गुण दोष में ब्रह्म की अवतार, इस तरह की एक पंक्ति है। संत हंस गुण गए ही पे पड़ी हरि बाड़ी विकार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, हाँ, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण पहे ही पे गए ही पे पड़ी हरि बाड़ी विकार। मानस की पंक्ति। सब में वही है, जड़ चेतन में, सब में, विश्व में जितनी भी चीजें हैं सब में वही है, या जड़ चेतन दोनों पदार्थ से मिलकर विश्व का निर्माण हुआ है। संत का काम कैसा होना चाहिए? हंस की तरह, जो दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। तो अच्छी चीजें ग्रहण कर लो, बुरी चीजें छोड़ दो। हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। साईं के सब जीव है, किसकी पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, बाबालाल दास। मोरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया। अब यहाँ चुनरी शरीर का मतलब है, पंच तत्व से बिनी चुनरिया, तो पांच तत्व से तो शरीर का ही निर्माण होता है, तो चुनरी का मतलब वस्त्र नहीं है, शरीर है। कबीरदास के यहाँ इस तरह की बहुत सारी पंक्ति है, याद रखना। जमुनाथ सिंगार सुंदरदास कबीरदास। नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी। बताओ किसकी पंक्ति है? नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, कबीरदास, मलुकदास, रज्जब, सुंदरदास। ये हो गया, बना लिया किसका है ये। अब देखो यहां पे आंसर, सबका आंसर यहां पे दिया हुआ है। आंसर देख करके मिला लेना। 60 सवाल हैं इसमें टोटल। अगले वीडियो में मैं सूफी काव्य का बता दूंगा, उसमें भी लगभग इतने ही। सूफी काव्य में शायद ज्यादा ही सवाल होंगे, तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। पेपर 6 तारीख को शायद पेपर है। 6 तारीख तक तो मैं डेली बनाऊंगा, और उसके बाद भी लगातार मैं अब वीडियो डालता रहूंगा। तो खुद भी देखना और कोशिश करना कि एक आध लोगों को, जिस किसी भी ग्रुप में, आजकल तो लगभग तैयारी करने वाले लोग किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ही रहते हैं, तो अगर आपको ठीक लगे जानकारी, और यदि आप चाहते हैं कि आप भी थोड़ी बहुत मदद मेरी कर सको, तो लिंक को 1-2 ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट कर लो इसे।